दोस्तों, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर लगभग 53 तक पहुंच जाना वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। भारत में कभी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले चीते वर्ष 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। अत्यधिक शिकार, जंगलों का विनाश और मानव गतिविधियों के कारण भारत से इनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसी कारण भारत सरकार ने हाल के वर्षों में चीतों की संख्या बढ़ाने और उन्हें फिर से भारतीय जंगलों में बसाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। भारत में चीतों को पुनः बसाने की परियोजना का मुख्य उद्देश्य उस प्रजाति को वापस लाना है जो देश से पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वर्ष 2022 में अफ्रीका के नामीबिया और बाद में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। चीतों की संख्या बढ़ाना इस परियोजना की सफलता का महत्वपूर्ण संकेत है। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। हर प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। चीते एक टॉप प्रीडेटर हैं जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वे हिरण, चिंकारा जैसे तेज दौड़ने वाले शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। यदि इन शाकाहारी प्रजातियों की संख्या अनियंत्रित हो जाए, घास के मैदान और वनस्पति पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए चीतों की मौजूदगी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। भारत में लंबे समय तक वन संरक्षण पर ध्यान दिया गया, लेकिन घास के मैदान यानी ग्रासलैंड्स को उतना महत्व नहीं मिला। जबकि कई महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे चिंकारा, काला हिरन और भारतीय भेड़ियों इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। चीतों को बसाने की योजना के साथ सरकार ने घास के मैदानों के संरक्षण पर भी ध्यान देना शुरू किया। इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ मिलता है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत पहले से ही घास, बाघ, शेर और हाथी संरक्षण के लिए जाना जाता है। चीता परियोजना के माध्यम से भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वह विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर है। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। वन्यजीव पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बाघों की तरह चीते भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों में चीतों के कारण पर्यटन बढ़ने की संभावना है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जैसे होटल, गाइड, सफारी सेवाएं और अन्य पर्यटन गतिविधियां। चीतों को भारत में बसाने के लिए वैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किया है। इसमें उनके व्यवहार, भोजन, जलवायु और प्रजनन से संबंधित कई पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। इस परियोजना से भारतीय वैज्ञानिकों को वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण के नए अनुभव मिल रहे हैं। भविष्य में यह अनुभव अन्य विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने में काम आ सकता है। चीतों की वापसी से लोगों में वन्यजीवों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। स्कूलों, मीडिया और समाज में इस विषय पर चर्चा बढ़ी है। इससे लोगों में प्रकृति संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है। हालांकि चीतों को बसाने की परियोजना पूरी तरह आसान नहीं है। कई बार नए वातावरण में चीतों के लिए अनुकूलन अडेप्टेशन मुश्किल होता है। कुछ चीतों की मौत भी हुई है, जिससे इस परियोजना की आलोचना भी हुई। इसके अलावा पर्याप्त शिकार प्रजातियों की उपलब्धता, मानव वन्यजीव संघर्ष और बड़े क्षेत्र की आवश्यकता जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। फिर भी सरकार और वन्यजीव विशेषज्ञ इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 53 होना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल एक विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिसने किसी विलुप्त प्रजाति को दोबारा अपने प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करने का बड़ा उदाहरण पेश किया है। इसलिए भारत सरकार चीतों की संख्या बढ़ाने और उनके संरक्षण पर विशेष जोर दे रही है।